अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। थोड़े से कॉलेज के काम की वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सका और थोड़ा घर का भी फैमिली का भी थोड़ा बहुत काम था, तो उस वजह से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर सका, तो सॉरी उसके लिए शुरू से ही माज़रत करता हूँ जी। इंशाल्लाह नेक्स्ट कोशिश करूँगा कि पहले से वो वीडियोस का बैकअप मेरे पास मौजूद है। अगर कोई सिचुएशन इस तरह आ भी जाए तो मैं उसको अपलोड साथ करता रहूँ। आज की वीडियो के अंदर हम प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं नेक्स्ट, और इस प्रैक्टिकल का टॉपिक एक्सेल से रिलेटेड ही है। एक्सेल सॉफ्टवेयर के से रिलेटेड ये प्रैक्टिकल है, और इसके अंदर हम मल्टीपल इफ से रिलेटेड प्रैक्टिकल यहाँ पे परफॉर्म करेंगे, और इसको किस तरह फार्मूले के तौर पर इस्तेमाल करेंगे वो आपके एक प्रैक्टिकल बुक में मौजूद है। उसके मुताबिक मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल करा देता हूँ। सबसे पहले ये मैंने तो शीट बना ली है, आपने तो प्रोसीजर साथ साथ जिस तरह आपको पता है कि बुक में जिस तरह लिखे कि MS एक्सेल ओपन करेंगे, उसके बाद ये हेडिंग्स जो मैंने यहाँ पे हेडिंग्स दी है, रोल नंबर, टेस्ट स्कोर, ये मैंने पीछे कलरिंग बैकग्राउंड अपनी मर्जी से किया है, वो आपकी अपनी मर्जी दें या ना दें। वैसे आपको यहाँ पे समझाने के लिए मैंने ये इनकी हेडिंग नहीं की, मतलब कलरिंग की हुई है, बैकग्राउंड इस सेल की, फिर इसकी और इसकी। अच्छा जी, मैंने रैंडमली इसी तरह आपका सेम टू सेम प्रैक्टिकल के अंदर जो वैल्यूज आपको दी हुई हैं, ये रोल नंबर दिए हुए हैं जी, 1 से लेके 5 तक रोल नंबर है, और टेस्ट स्कोर यहाँ पे दिए हुए हैं। हर रोल नंबर का टेस्ट स्कोर है 90, 82, 85, 68 और 55 सो ऑन। इस तरह हमने यहाँ पे मुख्तलिफ टेस्ट स्कोर यहाँ पे मौजूद हैं। हमने यहाँ पे हर उस टेस्ट स्कोर से रिलेटेड ग्रेड फाइंड करना है। ठीक है जी। अब ये हमारा प्रैक्टिकल है कि हमने इस कॉलम के अंदर ग्रेड फाइंड करने हैं। इसी तरह बोर्ड के एग्जाम के अंदर भी आपको इस तरह ये टेबल बना के दिया जाता है, और उसमें कहा जाता है कोई एक कॉलम के ऊपर कि इसका फार्मूला यहाँ पे ग्रेड हमें फाइंड करके दिखाएं यूजिंग कोई कंडीशन बता देंगे कि आप इसके थ्रू, ये कंडीशन आपके सामने लिखी हुई है, ये कंडीशंस आपको गिवन होती हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि अगर वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है, 90 से अगर वैल्यू ग्रेटर है तो ए आ जाए, 80 से 89 है तो बी आ जाए, और 70 टू 79 है तो सी आ जाए, 60 से 69 के दरमियान नंबर है तो डी आ जाए, और 60 से कम हो तो वो तो फेल हो जाए। तो ये आपको टेस्ट स्कोर दिए हुए है और इसके मुताबिक ग्रेडिंग आगे की हुई है। ये आपने यहाँ पे फार्मूला किस तरह लगाना है वो भी आप यहाँ पे पढ़ेंगे। तो इसको शुरू करते हैं। अब ये आपको गिवन है वैल्यूज, ये गिवन वैल्यूज आपके पास मौजूद हैं। आपने इनकी बेस पर यहाँ पे ग्रेड निकालना है। वैल्यूज टेस्ट कंडीशंस ही हुई हैं, हम लिखेंगे इक्वल। ठीक है जी, जिस तरह आपने पढ़ा था कि ये एक्सेल के अंदर फार्मूला स्टार्ट होता है फॉर्म इक्वल से, उसके आगे लिखेंगे IF। इफ लिखेंगे तो बिल्ट इन फंक्शंस आ जाएंगे, तो हमने ये पहले वाले के ऊपर क्लिक करना है। ये याद रखें जब आप ये लिखेंगे, क्योंकि आपने वहां पे परफॉर्म तो कंप्यूटर पे नहीं करना, आपने वहां पे लिखना है, तो ये कैपिटल में होना चाहिए। जितने भी एक्सेल के अंदर बिल्ट इन फंक्शंस हैं वो बड़े लफ्जों में अपर केस में लिखने हैं। ठीक है, आगे राउंड ब्रैकेट है। अब राउंड ब्रैकेट के अंदर उसने आगे गया कंडीशन, मतलब मैं आपको ये नीचे बता देता हूँ, लॉजिकल टेस्ट किस पे लगाना है, इस सेल पे लगाना है। ठीक है, हमने इस सेल पे लगाना है। ये लॉजिकल टेस्ट, मतलब टेस्ट मुराद की इस कंडीशन को हमने चेक करना है इस वैल्यूज की बेस पर, ये डॉटेड लाइंस। अब मैं कंडीशन यहाँ पे लगाता हूँ। यहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, 90 नंबर लिख देते हैं। 90 नंबर नहीं लिखना, आपने ये देखना है कि ये जो वैल्यू है ये किस कॉलम में है। ठीक है जी, ये किस कॉलम में है और किस रो पे। ठीक है, आपने उसका सेल एड्रेस लिखना है। जिस तरह ये C3 बनता है, ठीक है, 3 रो है, C कॉलम है। उसके बाद कंडीशन लगा देते हैं। कंडीशन हमारी क्या है जी, ग्रेटर देन इक्वल टू 90, तो हम लिखते हैं शिफ्ट को और ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर ये वैल्यू 90 से बड़ी है, 90 से, तो क्या प्रिंट कर दे जी, ग्रेड A। अब प्रिंट करने के लिए क्या करना है, प्रिंट करने के लिए यहाँ पे हम कीबोर्ड से कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाएंगे तो कॉमा लगाने के बाद हमने वो ग्रेड डबल कॉमा में लिख देना है। ये डबल कॉमा, शिफ्ट और डबल कॉमा प्रेस करेंगे और ये A ग्रेड लिखेंगे कैपिटल में। यहाँ पे आपने कॉमा फिर लगा देना है। ये आपकी एक कंडीशन हो गई।
ठीक है जी, कि अगर आपकी वैल्यू 90 से ग्रेटर देन होगी तो ए प्रिंट कर दे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम एक ही जगह एक सेल में ही सारा फार्मूला लगा दें और उसको फिल हैंडल की मदद से कैलकुलेट कर लें, अलग अलग सेल में जाके हमें फार्मूला ना लगाना पड़े। तो हम इसी के आगे एक और इफ लिख लेते हैं, इफ, इसको क्लिक करेंगे, फिर हम इसी C3 को क्लिक करते हैं, या हम लिख देते हैं C3, इसी की बेस पे हम पहले इस सेल पे हम सारा फार्मूला लगा रहे हैं। अब 80 से 89 है, ठीक है, 80 से 89, तो हम लिखते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 80। ये ऑटोमेटिकली जब ग्रेटर देन इक्वल टू 80 करेंगे तो ये 80 से ज्यादा, 80 और 80 से ज्यादा 90 तक, 90 से कम मतलब 80 से 89 तक, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 90 पे ए है कि अगर 90 होगा तो ए डिस्प्ले हो, तो 89 पे ऑटोमेटिकली फिर दूसरी हमने कंडीशन लगा दी कि बी हो। कैसे? यहाँ लिख देंगे कॉमा और डबल कॉमा के अंदर लिख देंगे जी बी, ठीक है जी, फिर कॉमा लगाएंगे, हम एक और इफ लगा लेते हैं। अब ये आपने देख रहे हैं इसके साथ ये ब्रैकेट्स जो है कलरिंग चेंज हो रही है, ब्रैकेट्स ध्यान से लगानी जब लिखेंगे वहां पे बोर्ड के पेपर में, ठीक है। यहाँ पे अब इसको मैं थोड़ा सा, चलें यहीं पे कर देता हूँ, आ जाते 70 से 79 अगर हो तो फिर क्या ग्रेड प्रिंट हो सी, तो वही C3 सेल के ऊपर लगाते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू, अब 70 कर देंगे और डबल कॉमा के अंदर हमारा ग्रेड क्या है जी सी, ठीक है, क्लोज हो गया। फिर एक और इफ लगाते हैं। अब इफ जो लगाएंगे, अब देखिए ये यहाँ पे रेड थी ब्रैकेट, ये राउंड अब नीली हो गई है, ठीक है। अब C3 ग्रेटर देन इक्वल टू, अब पहले हमने 70 लगाया था, अब 60 लगाते हैं। तो जब ग्रेटर देन इक्वल टू 60 हो तो क्या प्रिंट करे जी, डी, डी प्रिंट करेगा। अच्छा जी, अब उसके बाद फिर हम लगाएंगे यहाँ पे, अब क्योंकि आखिरी वैल्यू आपकी रह जाती है, तो अब आपने ये सारी कंडीशन ट्रू होंगी तो ये प्रिंट कर दें, अगर फॉल्स होंगी, इनमें से कोई भी नहीं होगी तो यहाँ पे आपने कॉमा लगा देना है। अब यहाँ पे दोबारा इफ नहीं लिखना, आखिरी अगर कंडीशन हो तो आपने दोबारा इफ नहीं लिखना, आपने क्या लिखना है कॉमा। अब ये कॉमा में करता हूँ तो ये देखें ये वाली वैल्यू इफ फॉल्स पे आ जाता है, तो कहते हैं फॉल्स पे क्या हो, तो यहाँ डबल कॉमा के अंदर आप एफ कर दें, ठीक है। अब ये आपकी कंडीशन जब फॉल्स होगी तो इन सारों में से अगर कोई वैल्यू मैच नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली उस जगह सेल में एफ आ जाएगा। अब इसको 1 बाय 1 ब्रैकेट को क्लोज करना है, ये ब्रैकेट क्लोज की, ये देखें ये वाली, वो सॉरी, ये वाली ब्रैकेट इससे क्लोज होगी। फिर एक और शिफ्ट करिए, फिर उसी को 0 के ऊपर क्लिक करेंगे, ये 2 हो गई हमारी, कितनी ब्रैकेट है ये देखें, 1 2 3 4, 2 हो गई, 3 और 4, अब इंटर कर दें, ठीक है। ये आपका फार्मूला यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो गया। अब आपने तो इस सेल पे लगा दिया, आपने हर सेल के ऊपर फाइंड करना है ग्रेड, तो आप क्या करेंगे, माउस का एरो यहाँ पे लेके जाएंगे, ब्लैक का सिंबल बन जाएगा, इसको क्लिक करके ड्रैग करते हैं, ये देखें जी, ये 1 2 3 4 5, पांचों रोल नंबर के टेस्ट स्कोर के ग्रेड आपके सामने कैलकुलेट हो गए हैं, ठीक है जी। ये आपके ग्रेड आ गए जी ABBDF। हमने पीछे इसके फार्मूला लगाया था, आप फार्मूला देखना चाहते हैं दोबारा तो ये तो फार्मूला बार पे भी मौजूद है, आप इसके ऊपर डबल क्लिक कर लें तो इसके पीछे वही सारा फार्मूला, डबल कॉमा कॉमा, ये इसकी बॉस सोच समझ के आपने इस्तेमाल करना, जब लिखेंगे तो ये कंडीशंस आपको दी गई थी और उस कंडीशन की बेस पर हमने ये वैल्यू, अब यहाँ पे हम कोई वैल्यू चेंज करते हैं, मिसाल के तौर पे 82 की जगह मैं लिख देता हूँ 50, तो ग्रेड ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, देखें F हो गया। अब ये तो बहुत ही हमारे लिए आसान हो गया कि हमने कहीं पे भी ग्रेडिंग लगानी हो यहाँ पे सिर्फ वो वैल्यू चेंज कर दें। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी 75, तो होना क्या चाहिए 70 से लेके 70 C होना चाहिए, देखते हैं एंटर करने से क्या होता है। वाह जी वाह जी वाह, C ग्रेड आ गया जी। अच्छा अब हम चलें फेल वाले को भी पास कर देते हैं, पास करने के लिए क्या करेंगे 60 से ऊपर लेके जाना है, इसलिए इसको D ग्रेड नहीं देते, इसको हम B ग्रेड देते हैं, तो इसको हम 82 यहाँ लिख देते हैं, एंटर करते हैं। वाह जी वाह, B ग्रेड ले लिया जी स्टूडेंट ने, फेल वाले को हमने अचानक पास कर दिया है, लेकिन इस तरह होता नहीं है, फेल वाला हो अगर फेल हो तो फेल ही होगा। तो यहाँ पे हमने आज के प्रैक्टिकल के अंदर ग्रेड निकालने का तरीका सीखा
किस तरह, इफ, मल्टीपल इफ को इस्तेमाल करके। इसमें एल्स नहीं है, प्रोग्रामिंग के अंदर आप पढ़ेंगे सी लैंग्वेज के अंदर इफ एल्स, यहाँ पे इफ एल्स होता भी है, लेकिन हमने अभी आज के प्रैक्टिकल के अंदर मल्टीपल इफ्स की मदद से ग्रेड को कैसे फाइंड किया है, फार्मूले के अंदर किस तरह मल्टीपल इफ लगाए हैं, ये सारे आपके सामने मौजूद हैं। ये कैपिटल कैरेक्टर्स में होते हैं, आपने इसी तरह लिखने। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रैक्टिकल समझ आ गया होगा। तो अगर समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें, इससे आपके कोई पैसे नहीं कटते। वैसे भी तो आप यूट्यूब पे देख रहे होते हैं तो वो आपका बफरिंग वैसे ही जा रही होती है, तो कम से कम क्लिक करने से कोई आपका नुकसान नहीं होता। एक एज ए स्पोर्ट मुझे भी हो जाती है कि जी ये चीज़ वाकई मैंने जो बनाई है इनको समझ आ गई है, और ये आपके लिए बेनिफिट है या नहीं है वो आप कमेंट्स में फिर बता भी सकते हैं। ये मैंने जो प्रैक्टिकल समझाया आपको समझ आया, और इसके साथ साथ अगर कोई क्वेश्चन हो इसी टॉपिक से रिलेटेड, इसी प्रैक्टिकल के अंदर जो हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड है, तो वो आप कमेंट्स करके पूछ भी सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।